अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सबको वेलकम है एक्सेलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में, जहां हम सीखते हैं स्मार्ट अंदाज में। तो आज हम बात करने वाले हैं यूट्यूब की दुनिया में एक बहुत बड़े इनकलाब के बारे में, यानी एआई से बनाए गए 3D थंबनेल्स। कभी सोचा है कि इतनी मेहनत से बेहतरीन वीडियो बनाने के बाद भी व्यूज़ क्यों नहीं आते? ये एक ऐसा सवाल है जो हर कंटेंट क्रिएटर को परेशान करता है। आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे और सीखेंगे कि एआई को इस्तेमाल करके ऐसे थंबनेल्स कैसे बनाएं जो देखने वालों को क्लिक करने पर मजबूर कर दें। अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन्हें ज़रूर देख लें, क्योंकि ये सबक उनसे जुड़ा हुआ है और मुकम्मल समझ के लिए वो बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये नए 3D थंबनेल्स क्लिक्स का मिकनातीस क्यों बने हुए हैं। फिर हम सिर्फ क्लिक्स से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि एल्गोरिदम को असल में क्या चीज़ पसंद है। उसके बाद हम आपके लिए बेहतरीन एआई टूल मुंतखब करने में मदद करेंगे और प्रो क्रिएटर्स का खुफिया वर्कफ्लो भी जानेंगे। फिर हम एआई से अपनी मर्जी का काम करवाने का फ़न सीखेंगे, यानी एक मास्टर प्रॉम्प्ट लिखना। और आखिर में इन सब चीज़ों को मिलाकर आपके चैनल के लिए एक जीतने वाली हिकमत अमली तैयार करेंगे। तो हमारा पहला मौजू है नया क्लिक मैग्नेट। आखिर ऐसा क्या है इन 3D एआई थंबनेल्स में कि आजकल यूट्यूब पे हर तरफ यही छाए हुए हैं और ये देखने वालों को क्लिक करने पर कैसे मजबूर कर देते हैं? आइए इस राज को समझते हैं। ये वो सवाल है जो हर कंटेंट क्रिएटर के दिल में होता है। आप सोचिए, आप दिन रात एक करके एक बेहतरीन वीडियो बनाते हैं, लेकिन अगर उसकी पैकेजिंग यानी उसका थंबनेल ही कमजोर है तो आपकी सारी मेहनत बेकार जा सकती है। अब ज़रा इस स्लाइड को देखिए। ये मसला और हल दोनों को एक साथ दिखा रही है। एक तरफ है पुराना रिवायती 2D थंबनेल, बिल्कुल फ्लैट, बेजान, जो बाकी वीडियोस की भीड़ में कहीं खो जाता है। और दूसरी तरफ है जदीद 3D एआई थंबनेल, जिसमें गहराई है, हकीकत पसंदी है और एक जान है। ये सिर्फ देखने में अच्छा नहीं है, बल्कि ये साइंसी तौर पर बेहतर काम करता है। इसकी गहराई और साइज देखने वाले की आंख को सीधा आपके मेन सब्जेक्ट की तरफ खींचते हैं, जिससे दिमाग को ज्यादा सोचना नहीं पड़ता और क्लिक करने का फैसला फौरन हो जाता है। और फर्क कितना बड़ा है, ये नंबर देखिए, 50%। एक अच्छा 3D थंबनेल आपके क्लिक थ्रू रेट यानी CTR को 50% या उससे भी ज्यादा बढ़ा सकता है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये आपके चैनल की किस्मत बदल सकता है। लेकिन आइए एक कदम आगे बढ़ते हैं। सिर्फ क्लिक्स हासिल करना ही सब कुछ नहीं है, ये तो कहानी की शुरुआत है। अब हम इस गलत फहमी को दूर करेंगे कि सिर्फ CTR ही अहम है और समझेंगे कि YouTube एल्गोरिदम असल में किस चीज़ को अहमियत देता है। तो तरक्की का असल फॉर्मूला ये है: CTR यानी क्लिक थ्रू रेट ज़रब AVD यानी एवरेज व्यू ड्यूरेशन। बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में CTR बताता है कि कितने लोगों ने आपके थंबनेल पर क्लिक किया, और AVD बताता है कि क्लिक करने के बाद उन्होंने औसतन कितनी देर वीडियो देखी। एल्गोरिदम को वो वीडियो पसंद है जिस पर लोग क्लिक भी करें और फिर रुककर उसे देखें भी। इसलिए एक अच्छे थंबनेल का काम सिर्फ क्लिक्स लाना नहीं, बल्कि सही लोगों को लाना है जो आपकी वीडियो में दिलचस्पी रखते हों। ये टेबल पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समझाता है। देखिए, आपका थंबनेल एक वादा है। अगर क्लिक रेट भी ज़्यादा है और लोग वीडियो भी पूरी देख रहे हैं तो YouTube आपकी वीडियो को हर जगह दिखाएगा। लेकिन अगर क्लिक तो बहुत आ रहे हैं पर लोग वीडियो फ़ौरन बंद कर देते हैं तो एल्गोरिथम उसे क्लिक बेट यानी धोखा समझता है और इसकी प्रमोशन रोक देता है। और सबसे दिलचस्प केस ये है कि अगर क्लिक कम है लेकिन जो भी देख रहा है वो वीडियो को पूरा एंजॉय कर रहा है, तो ये एक छुपा हुआ हीरा है। इसे बस एक नए बेहतरीन 3D थंबनेल की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि क्या करना है, तो आइए देखते हैं कि कैसे करना है। इन शानदार थंबनेल्स को बनाने के लिए सही एआई टूल का इंतखाब बहुत ज़रूरी है। और ये इंतखाब सिर्फ फीचर्स की बुनियाद पर नहीं होता, बल्कि इस बात पर होता है कि कौन सा टूल आपके चैनल की पहचान के लिए बेहतरीन है। मार्केट में इस वक्त 3 बड़े खिलाड़ी हैं। मिडजर्नी, जो आपको ख्वाबों जैसी आर्टिस्टिक तस्वीरें देता है। DALL-E 3, जो प्रोफेशनल्स के लिए है, जिन्हें हर चीज़ बिल्कुल ठीक ठाक और साफ चाहिए। और Leonardo.AI, जो आपको अपने चैनल के लिए एक ख़ास मुस्तकिल लुक बनाने की ताकत देता है। अगर आप अपने थंबनेल्स में वो सिनेमा वाला फिल्मी लुक चाहते हैं तो मिडजर्नी आपका बेहतरीन इंतखाब है। ये रोशनी, रंगों और माहौल के साथ ऐसे खेलता है जैसे कोई माहिर आर्टिस्ट हो।
बस इसकी एक छोटी सी कमजोरी है कि ये तस्वीर के अंदर टेक्स्ट लिखने में कभी कभी थोड़ी मुश्किल महसूस करता है। दूसरी तरफ है डॉली 3, जो एक प्रोफेशनल की तरह बिल्कुल सीधी बात करता है। आप इसे जो भी कहेंगे ये उसे हर्फ ब हर्फ समझेगा और बनाकर दे देगा। खास तौर पर तस्वीर के अंदर साफ सुथरा टेक्स्ट लिखने में ये लाजवाब है। अगर आपका चैनल तालीम या टेक्नोलॉजी जैसा है जहां दुरुस्तगी बहुत अहम है तो ये आपके लिए है। और आखिर में है Leonardo.ai, जिसे हम डिज़ाइनर्स का खुफिया हथियार भी कह सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि आप इसे अपने चैनल के स्टाइल पर ट्रेन कर सकते हैं। उसके बाद ये जो भी तस्वीर बनाएगा उसमें आपके ब्रांड की एक झलक होगी। ये ब्रांड की पहचान को मुस्तकिल रखने के लिए एक बेहतरीन टूल है। अब जब हमने टूल्स को समझ लिया है तो आइए इस हिस्से पर बात करते हैं जहां अक्सर लोग, खास तौर पर हमारे उर्दू क्रिएटर्स, थोड़ी सी गलती कर जाते हैं। ये वो प्रोफेशनल तरीका है जो आपको बाकी सबसे आगे रखेगा। इस तरीके को हाइब्रिड वर्कफ्लो कहते हैं और ये बहुत ही आसान है। पहला कदम, अपने AI टूल में सिर्फ बैकग्राउंड और मेन किरदार बनाएं, टेक्स्ट बिल्कुल नहीं। दूसरा कदम, इस तस्वीर को कैनवा या अडोबी एक्सप्रेस जैसे किसी भी डिज़ाइन टूल में ले जाएं। और तीसरा सबसे अहम कदम, अपना उर्दू मतन जैसे कि खूबसूरत नस्तालीक में खुद ऐड करें। इस तरह आप AI की टेक्स्ट वाली कमजोरी को अपनी प्रोफेशनल ताकत में बदल देते हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, सुनिए एक तजुर्बाकार क्रिएटर क्या कहता है। वो कहते हैं AI से सिर्फ बुनियादी तस्वीर बनवाएं और सारी लिखाई का काम खुद करें। ये एक आजमूदा और कामयाब तरीका है जिसे दुनिया भर के प्रोफेशनल्स इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, तो अब आते हैं इस पूरे अमल के दिल पर, AI को हुक्म देना, यानी एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना। ये कोई जादू नहीं है बल्कि एक फ़न है, और मैं आपको इसका फॉर्मूला सिखाऊंगा ताकि AI आपके जहन को पढ़ना शुरू कर दे। एक बेहतरीन प्रॉम्प्ट के ये 5 बुनियादी हिस्से हैं। पहला, तस्वीर की किस्म। खुद से पूछें, क्या आपको एक असली तस्वीर चाहिए या कोई कार्टून? दूसरा, मौजू। तस्वीर का हीरो कौन है? तीसरा, रोशनी। क्या माहौल ड्रामाई हो या प्रोफेशनल? चौथा, रंग और कॉम्पोजिशन। रंग शोख होने चाहिए और मतन के लिए खाली जगह हो। और पांचवां, अंदाज। इसे बताएं कि ये यूट्यूब थंबनेल के अंदाज में हो या डिज्नी के अंदाज में। ज़रा इस मिसाल को देखें। यहाँ सिर्फ एक तस्वीर बना दो नहीं कहा गया, बल्कि कैमरे का मॉडल, लेंस की किस्म और लाइटिंग की तकनीक तक बताई गई है। आप जितनी ज़्यादा तफसील देंगे, नतीजा उतना ही शानदार और आपकी सोच के करीब होगा। याद रखें, आपको AI को वाज़ेह हदायत देनी होंगी। तो अब वक्त आ गया है कि इन तमाम बातों को एक जगह इकट्ठा करके एक ऐसी जामे हिकमत अमली बनाई जाए जो आपके चैनल को न सिर्फ आज बल्कि आने वाले कल में भी कामयाबी की राह पर ले जाए। ओके, तो ये है आपकी कामयाबी की चेकलिस्ट। इसे जहन में बिठा लें। पहला, ऐसे रंग इस्तेमाल करें जो भीड़ से अलग नजर आएं। दूसरा, लिखाई को 3 से 6 लफ्ज़ों तक ही रखें। तीसरा, मजबूत जज्बात वाले चेहरों का इस्तेमाल करें। चौथा, अपने चैनल में एक जैसा स्टाइल बरकरार रखें। और सबसे अहम, हमेशा ये चेक करें कि आपका डिज़ाइन मोबाइल की छोटी स्क्रीन पर साफ नज़र आ रहा है या नहीं। और अब कुछ ऐसी गलतियां जिनसे आपने बिल्कुल दूर रहना है। धोखा देने वाले यानी क्लिकबेट थंबनेल से हमेशा बचें। ये आपके चैनल को तबाह कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेक्स्ट, धुंधली तस्वीरें और हर वीडियो में अलग अलग स्टाइल, ये वो खामोश कातिल हैं जो आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। आखिर में मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूँ। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए, क्या आपका थंबनेल एक वादा है या एक छूट? याद रखिए, एक कामयाब यूट्यूबर बनने का सफ़र सिर्फ क्लिक्स हासिल करने का नहीं, बल्कि अपने देखने वालों का एतमाद जीतने का है। बराए करम हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।